कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। इसके अंतर्गत प्रश्न है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करिए जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो। तो यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है और हमको दो आवेशों को ला करके इकट्ठा करना है। तो जब हम लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उनकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हमको यहाँ पर कार्य निकालना है और विभव निकालना है। तो जो विभव का सूत्र होता है तो देख लीजिए, यहाँ पर V बराबर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद्युत विभव। V इक्वल टू होता है W/Q0। ये सामान्य सूत्र है, यहाँ Q भी हो सकता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q0 या Q। मतलब ये है कि विभव या विभवांतर और आवेश का गुणनफल कार्य के बराबर होता है और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो चलिए अब इस पर हम विचार करते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान वहाँ पर शून्य है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र ले लेते हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, शून्य है। दूसरी कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है और ये पहला बिंदु है। इस बिंदु पर मुझे आवेश लाना है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर हम विभव की गणना करेंगे। मतलब कार्य निकालने के लिए पहले हमको विभव निकालना है, इसके बाद कार्य निकालना है। तो जितनी बार हम ये प्रोसेस करेंगे उतनी बार हमको विभव, फिर कार्य, फिर विभव, फिर कार्य, इस तरह से निकालते जाएंगे और जितने कार्य होंगे उन सभी को जोड़ देना है। चलिए देखते हैं कैसे ये बिंदु हो गया। इस बिंदु पर जो विभव का मान हो जाएगा वो क्या है, 0 है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य है, माने पहले बिंदु पर V1 का मान क्या हो गया, शून्य। तो सबसे पहले हमको विद्युत विभव निकालना है उस बिंदु पर जिस पर हमको आवेश को लाना है। तो पहला है बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो तो किसी एक बिंदु पर विभव। तो यहाँ पर विभव का मान क्या हो गया, पहले बिंदु पर कितना हो गया, 0 हो गया, इसलिए V1 का मान कितना है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, कोई आवेश हमारा हमारे जो निकाय है उससे बाहर है, अनंत में है। अब इस पहले आवेश को हम यहाँ से धीरे धीरे लाते हैं और ला करके ये पहले बिंदु पर ला करके रख देते हैं Q1। तो अब इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया, कार्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर Q1 आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर कार्य का सूत्र अभी हम देख लिए हैं, W1 इक्वल टू होता है Q1 V1। ये कैसे हो गया, अभी फिर से मैं बता देता हूँ। हम लोग पढ़े हैं विद्युत विभव का सूत्र V इक्वल टू W/Q0 और उसको पढ़े थे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अब इसी सूत्र को यदि हम सामान्य सूत्र बनाएं तो ये Q का गुणा हो जाएगा। मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, QV। यहाँ पहले वाले आवेश की बात हो रही है इसलिए यहाँ W1 कर दिए, यहाँ Q1 कर दिए, यहाँ पर V1 कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये V1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी V1 लिखा हुआ है, लेकिन इस V1 का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 का मान, ये W1 का मान कितना हो गया, 0। तो यदि हम पहले आवेश को ऐसे क्षेत्र में लाते हैं जहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आवेश को ऐसे क्षेत्र में लाते हैं जहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो किया गया कार्य कितना हो गया, शून्य हो गया। चलिए अब उसी के क्षेत्र में अब हम दूसरा आवेश लाते हैं। तो देख लीजिए हमारा ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र में पहले बिंदु पर पहला आवेश आ चुका है और उसका नाम क्या है, Q1 है। अब ये मैं बताया कि जब भी हम कार्य निकालेंगे तो पहले विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद कार्य निकालेंगे। तो अब ये हमारे पास ये आवेश स्थित है। मान लीजिए इस बिंदु पर हमको दूसरा आवेश लाना है। तो ये पहला बिंदु था, ये दूसरा बिंदु था। तो यहाँ पर जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 1 से लेकर के 2 तक की, तो ये हो जाएगा R12। तो अब हम विभव निकालेंगे इस दूसरे बिंदु पर। तो यहाँ पर Q1 आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विभव, पिछली बार विभव का मान शून्य था क्योंकि इस क्षेत्र में आवेश ही नहीं था, विद्युत क्षेत्र भी नहीं था। अब एक आवेश तो आ गया है
तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा और साथ में विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो दूसरे बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, तो यहाँ पर V2 हम लिख देंगे, ये दूसरा विभव निकाल रहे हैं। और विभव का पहले बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र हम एक बार पढ़ चुके हैं, ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में होता है Q/R। इस तरह का सूत्र होता है ये। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हो गया। तो यहाँ पर हम इस बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं विभव के लिए। तो हम ये V2 लिख दिए, फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन है तो 4 पाई एप्सिलॉन लिख दिए। फिर यहाँ Q का मान कौन सा आवेश है, यहाँ Q1 आवेश है, ये देख लीजिए Q1 आवेश मौजूद है तो यहाँ Q1 हो गया। और जो दूसरे बिंदु जितने दूरी पर निकाल रहे हैं उस दूरी का नाम क्या है, R12। तो इस तरह से दूसरे बिंदु पर हमको विभव निकालना है। अब विभव के बाद हमको फिर से क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो इसके लिए हम देख लीजिए क्या करने वाले हैं, तो आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जब हम दूसरे आवेश को लाते हैं, मान लीजिए ये Q2 आवेश है, तो Q2 आवेश को धीरे धीरे करके इस बिंदु तक लाएंगे तो किया गया हमको कार्य निकालना है। और यहाँ लिखना भी है Q2 आवेश को दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और कार्य के लिए सूत्र यही लगा है, देख लीजिए, मिला लीजिए। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये VW है, ये VW है, तो ये W1 हो गया पहले आवेश को लाने में, और ये हो गया दूसरे आवेश में। यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ V1 था, यहाँ V2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमको कार्य मिल जाएगा दूसरे आवेश के लिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये W2 को उसी तरह से हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, Q2 है तो वो Q2 ही है, और ये V2 का जो मान है ये वाला ये रख देंगे, V2 का मान यहाँ रख देंगे। तो V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। फिर Q1 है तो यहाँ पर Q1 हो गया, फिर R12 है तो R12, और इसमें Q2 भी है तो ये Q2 आ गया। इस तरह से ये कार्य हो गया जब हम दूसरे आवेश को लाएंगे तब। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुल कार्य कितना किया गया। तो कुल कार्य के लिए हम दोनों कार्य को जोड़ देंगे, तो जितना हम कार्य करते हैं वही निकाय की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो U बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। तो यहाँ पर W1 का जो मान निकाले थे हम, देख लीजिए यहाँ पर W1 का मान कितना आया था, 0 आया था। और W2 का मान देख लेते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से W1 की जगह पर 0 लिख दिए। अब W2 का मान ये देख लीजिए, W2 का मान ये वाला है तो हम इसको लिख दिए। अब यदि हम इसको हल कर देंगे तो 0 जोड़ने पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यही का यही आ जाएगा। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो इस तरह से ये दो निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो। इसी तरह से मान लीजिए 3 निकाय 4 निकाय का हमको पूछता है तो हम इस तरह से सूत्र निकाल सकते हैं। ये सामान्य सूत्र है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2, तो माने हर आवेश के साथ, जैसे Q1 का Q2 के साथ भी है, Q1 का Q3 के साथ भी है। फिर यहाँ पर ये Q2 की बात करें तो Q2 का किसके साथ है, Q3 के साथ है। सबके संबंधों को मिला करके फिर यहाँ पर कुल जो है ऊर्जा निकलती है, स्थितिज ऊर्जा। तो ये R12 हो गया, R13 हो गया, R23 हो गया, सबके बीच के हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा हो जाती है। तो इस तरह से हमको करना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए पहले आवेश को हम लाएंगे ए बिंदु पर, ये Q1 हो गया, और ये दूसरे आवेश को ले आए Q2 हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, R12 हो गई। अब इनको लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। थैंक यू।